तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 17 वसंत बुक का ये पाठ 17 है, कक्षा 8 का। यह पाठ का नाम है बाज और सांप। यह निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया पाठ है, एक लेख है, कहानी है। बाज और सांप। बच्चों आप बाज और सांप ये दो प्राणी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं, इनकी क्रियाएं एक दूसरे से अलग हैं और इनका रहन सहन खान पान सब अलग है। तो ये जो दो प्राणी हैं उनके बारे में ये एक कहानी लिखी गई है निर्मल वर्मा जी द्वारा। इसे हम पढ़ेंगे और इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य को भी अपने अंतिम, अगर उसको कोई चोट लग जाती है, घायल हो जाता है, तो अपनी अंतिम सांस तक भी लड़ते रहना चाहिए अपने लिए। साहस अपना कभी भी कम नहीं करना चाहिए। ये दो ऐसे प्राणी हैं जिनका साहस हमेशा बरकरार रहता है। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं हम पाठ बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो बच्चों क्या बताया गया है इसमें कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत पर क्या थी, एक बहुत अंधेरी गुफा थी। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक सांप रहता था। सांप उस गुफा में, ऊंचे पर्वत पर अंधेरी गुफा में जो है सांप रहता था। और जो समुद्र की लहरें थी वो क्या थी, दिन भर किससे, पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो अब जब ऊंचे पर्वत पर होंगे तो वहाँ पर क्या है, तेज धूप भी जाती है और रोशनी भी पूरी होती है, लेकिन जो है गुफा के अंदर जो है अंधेरा होता है, लेकिन बाहर बहुत रोशनी थी। आगे देखें, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। तो पर्वत की जो अंधेरी घाटियां थी वहां पर क्या था, एक नदी बह रही थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। तो बच्चों क्या है इसमें कि वो जो नदी बहती थी, जब पर्वत की अंधेरी घाटियों में क्या है, एक नदी बह रही है और अपने रास्ते पर वो क्या कर रही थी, पत्थरों को तोड़ती थी, शोर मचाती थी, क्योंकि जब पानी का बहाव तेज होता है तो उसमें एक अजीब सा शोर होता है। तो वो आप भी कभी किसी नदी के किनारे जाओगे तो आपको वो शोर सुनाई देगा। और ये क्या है, जो हमारी नदियां हैं वो जाकर किस में मिलती हैं, सागर में मिलती हैं। तो ऐसे ही यह नदी शोर मचाती हुई सागर की ओर बहती जाती है और जहाँ पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती हैं। तो समझ आया बच्चों आपको ये कि जिस एक बिंदु पर सागर और समुद्र मिलते हैं वहाँ पर वहाँ की जो लहरें होती हैं वो झाग सी सफेद दिखाई देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सब अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था।
तो बच्चों वो सांप क्या बता रहा है, वो सांप ये बता रहा है कि वो अपनी गुफा में कितना सुरक्षित है, कितना खुश है कि उसको ना तो दुनियादारी से कोई मतलब था, और वो अपनी गुफा में आराम से बैठा नदी की लहरों का शोर भी सुन रहा है, बाहर की आवाज़ें भी सुन रहा है, और उसके साथ साथ वो जो है कि कितना सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो यह सोच रहा है। और वह सोच रहा है कि अगर वो बाहर होता तो उसको दुनिया का शोर सुनाई देता, लड़ाई झगड़े सुनता। वो इन सब चीज़ों से दूर अपने आराम से उस गुफा में जीवन व्यतीत कर रहा है, और वो आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, नदी की लहरों की आवाज़ें, ये सब उसको सुनाई दे रही हैं, और वो दुनियादारी से और छीना झपटी से, इन सब चीज़ों से दूर सुकून से उस गुफा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक दिन एकाएक आकाश से उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन अचानक से एक बाज खून से लथपथ उड़ता हुआ कहाँ पे आकर गिर गया, गुफा में वो गिरा। तो क्या था, उस बाज के छाती पर बहुत से जख्मों के और निशान थे, उसके जो पंख थे वो खून से भरे हुए थे, और वो अधमरा सा था, और जैसे अंतिम सांसें ले रहा हो इंसान, इस तरह से वो बाज दिख रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। क्या हुआ कि जब बाज जो है खून से लथपथ था, और वो जैसे ही वहां पर आकर गिरा तो उसके मुंह से भयानक चीख निकली, और वो लोटपोट होने लगा, और वो जो है बहुत ही ज़्यादा दर्द से तड़फ रहा था। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उससे डरना बेकार है। तो बच्चों क्या है, जो बाज है ना वो सांप को खा जाते हैं। सांप तो बाज को नहीं खा सकता, लेकिन जो बाज होते हैं वो सांप को खा लेते हैं। इसलिए वो बाज जो है, वो जो सांप है वो डर गया और एक कोने में छुप गया। और जब उसने देखा कि ये बाज अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, तो उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि इससे तो डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। तो क्या हुआ कि अब सांप ने देखा कि ये तो बहुत घायल है, मरने वाला है, अंतिम सांसें ले रहा है, तो मुझे इसके पास जाना चाहिए। तो वो सांप जो है हिम्मत जुटाकर बाज के पास पहुंच जाता है। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि बाज कैसे खून से लथपथ है और सांप उसके पास आया है। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा। जब सांप उसके पास पहुंचा तो वह उसको कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। फिर वो जो सांप है खुश होते हुए क्या कहता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी जो है अपने मरने की तैयारी कर ली। तो बाज क्या कहता है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं हम आगे की पंक्तियाँ। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुमने जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाया है। तो बाज क्या कहता है,
बाज कहता है, जब सांप ने बाज को बोला कि तुम तो अपनी सांसें गिन रहे हो, तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली है, तो बाज क्या कहता है, मुझे कोई भी गिला या शिकवा अपनी ज़िंदगी से नहीं है। अगर मैं अब मर भी जाऊंगा तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, मैं ताकतवर था, तो मैंने खूब ऊंची ऊंची उड़ानें भरी, और ज़िंदगी का कोई ऐसा सुख नहीं है जिसे मैंने ना भोगा हो। और मैंने खूब ऊंचाइयाँ को, आकाश की जो है ऊंचाइयाँ, उनको छुआ है। तो मैं अपनी ज़िंदगी, मैंने जितनी भी अपनी ज़िंदगी जी है, मैं उसमें बहुत ही प्रसन्न था। परंतु तुम्हारा भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो क्या दुर्भाग्य है? कि तुमने कभी भी आकाश में उड़ने का आनंद नहीं पाया है। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? तो बच्चों, सांप क्या कहता है कि आकाश में क्या है, आकाश को मैं लेकर क्या करूंगा, आकाश में होता ही क्या है। तो वो कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? तो वो सांप बाज को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग भी सकता हूँ? ना भाई, बाज कहता है, ना भाई तुम्हारा आकाश, सांप कहता है, ना भाई तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो सांप कहता है, क्या मैं आकाश में रेंग तो सकता नहीं हूँ, तो मेरे लिए जो है ये गुफा ही अच्छी है, यहाँ पर मैं आराम से हूँ, सुरक्षित हूँ। आकाश तुम्हारा ही मुबारक, मेरे लिए इससे अच्छी और सुरक्षित जगह कोई भी नहीं होगी। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा अंतर है। तो सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर जो है वो हंस रहा था, और वह सोच रहा था कि उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है, मतलब कौन सा बहुत बड़ा अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो सांप कहता है कि कोई उड़ने और रेंगने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये सांप की सोच है। और वो सांप कहता है कि अंत में तो सबके भाग्य में क्या लिखा है, मरना ही लिखा हुआ है, शरीर मिट्टी का है, और वो क्या है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। आगे देखते हैं ये सांप की बातें सुनकर कि बाज क्या जवाब देता है, उसको हम पढ़ते हैं। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो बच्चों, अचानक से क्या हुआ, उस बाघ ने अपना सिर को ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि जो है सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। तो उसने क्या देखा कि चट्टानों में जो दरारें पड़ी हुई हैं, वहाँ से गुफा में जो है पानी टपक रहा था, और वहाँ पर सीलन आई हुई थी, और अंधेरा था, और एक बहुत ही गंदी सी दुर्गंध भी आ रही थी, जैसे बरसों से कोई पड़ी पड़ी चीज़ सड़ रही हो। तो बच्चों, ये तो आपको भी पता है, जब एक बंद कमरे में सीलन हो, धूप ना आ रही हो, पानी आता रिसता रहता हो, तो वहाँ पर क्या है, अजीब सी दुर्गंध आने लग जाती है। तो आप उस कमरे में 2 मिनट के लिए भी नहीं जा सकते कि यहाँ पर तो बहुत ही अजीब सी स्मेल है, क्योंकि सीलन की जो बदबू होती है ना, वो बहुत ही गंदी होती है। और तो बाज भी देखता है कि यहाँ पर है क्या, एक तो अंधेरा, सीलन, पानी आ रहा है, कहीं कहीं से टपक रहा है, और रोशनी भी नहीं है, अंधेरा है। तो
बाज कहता है, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई चीज वर्षों से पड़ी हुई जो है दुर्गंध पड़ी हुई चीज जो है वो सड़ गई हो। आप भी एक बंद कमरे में कभी रह सकते हैं? कभी भी कोई भी इंसान या बच्चा बंद कमरे में अगर आप रहना शुरू कर दोगे तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी उसी कमरे में। अगर आप सफाई भी ना हो, अंधेरा हो, तो आप इस के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद को ही बहुत अजीब लगेगा। तो वैसा ही उस बाज को भी लगने लगा। तो क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आहा, आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो क्या हुआ, बाज के मुंह से क्या हुआ, एक बहुत जोर से एक चीख निकली और उसने कहा कि काश मैं एक बार क्या होता, आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो बाज की चीख सुनकर सांप को क्या हुआ, सांप कुछ सिटपिटा सा गया और एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति क्या इच्छा पैदा हो गई कि जिसके वियोग में बाज जो है इतना दुखी हो रहा था और उस आकाश में जाने के लिए छटपटा रहा था। तो उस सांप ने बाज से क्या कहा, यदि तुम्हें इतनी ही स्वतंत्रता प्यारी है कि तुम इस गुफा में नहीं रह सकते तो तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम कोशिश करो, हो सकता है कि तुम चट्टान के ऊपर उड़ जाओ, बैठ जाओ और तुम्हारे पैरों में भी अभी लगता है कि इतनी ताकत तो होगी कि तुम आकाश में उड़ सको, तो तुम कोशिश करो। बाज में एक नई आशा जग उठी। जब बच्चों आप भी अगर चोट लगी हुई है, बैठे हुए हो, आप हिम्मत ही नहीं करोगे तो आप नहीं चल पाते हो, और लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपको कहेगा कि नहीं बेटा हिम्मत करो, थोड़ा सा उठो उठो, देखो आपको दर्द नहीं होगा, तो ऐसे कोई आपको प्रोत्साहित करेगा तो आप कोशिश करोगे, आप चलने लगोगे। तो ऐसे ही सांप ने जो है बाज के दिल में एक आशा की किरण फूटी जिससे जो है बाज जो है थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत जुटाने लगा। तो देखो बाज ने क्या किया, वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घिसटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। तो बाज ने क्या किया, अपने घायल शरीर को धीरे धीरे हिलाता हुआ कहाँ पर पहुंच गया, किनारे पर। आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। जब उस अंधेरी गुफा से बाहर आया, उसने बाहर आसमान को देखा तो क्या हुआ, उसकी आंखें जो हैं एकदम चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। तो उसने क्या किया, उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाए और हवा में जो है वो कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। लेकिन बच्चों क्या था कि उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ वो संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। उसके जो पंख थे वो घायल था, जो पंखों पर भी खून बह रहा था, उसकी छाती पर भी चोट लगी हुई थी, तो उसमें उड़ने की शक्ति नहीं थी। पर वो फिर भी उसने हिम्मत करी। तो क्या हुआ कि उसके जो पंख हैं उनमें शक्ति तो थी नहीं, तो वो क्या हुआ कि एक पत्थर
से जैसे शरीर है लुढ़कता हुआ कहाँ गया, नदी में जा गिरा। एक लहर, आगे बढ़ते हैं हम। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। तो क्या हुआ, जब वो पानी में गिरा तो वहां पर पानी की लहर आई तेजी से, तो उसने क्या किया, उसने जो उसके पंखों पर खून जमा हुआ था उसको धो दिया, उसको साफ कर दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो जो उसका शरीर था वो बहुत ही थक चुका था, तो उसके ऊपर सफ़ेद झाग जो है उससे उसने उसके शरीर को ढक दिया और फिर वो उसको अपनी गोदी में समेटकर सागर की ओर चल पड़ी। लहरें चट्टानों पर सिर धुनाने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रहे हों। तो क्या हुआ, लहरें जो हैं चट्टानों पर सिर धुनाने लगी, मानो जैसे वो बाज की मृत्यु पर अपने आंसू बहा रहे हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। तो जैसे जैसे वो धारा आगे आगे बह रही थी तो वो जो बाज है वो आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। तो बच्चों, बाज की तो मृत्यु हो गई, पर जो सांप है वो चुपचाप खामोशी से अपनी गुफा में बैठा बैठा बाज की मृत्यु, और जब बाज उससे बातें कर रहा था कि अभी भी उसको हिम्मत आए तो वो एक आकाश का चक्कर काट आए, तो सांप ने उसको हिम्मत तो दी, पर उसके शरीर में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं थी कि वो उड़ सके। और वो जरा सा ही उसने पंख फैलाए तो क्या हुआ, वो नदी में जाकर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखें। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। अब क्या हुआ कि अब सांप है वो सोचता रहा कि ऐसा क्या है आकाश में कि वो जो बाज है उसके दिल में आकाश के लिए इतना प्रेम, इतना वो सब कैसे है। तो ऐसा कौन सा खजाना रखा हुआ है आकाश में। वो कहता है कि एक बार तो चाहे कुछ हो जाए, मैं भी जाऊंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा ऐसा कौन सा रहस्य है जो उस आकाश में छुपा है। तो ऐसा कौन सा खजाना भी है, मैं वहां पर जाकर उसे देखना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। तो बच्चों क्या था, ये सब वो विचार कर रहा था, सोच रहा था, और फिर उसने थोड़ा सा रेंगा और बाहर आया। तो बाहर आकर उसने क्या था, बाहर बहुत जैसे तेज धूप चमक रही थी। तो तेज धूप जब सांप के शरीर पर पड़ी तो सांप का जो शरीर है वो एकदम चमकने लगा। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। अब बच्चों, सांप तो हमेशा रेंगते ही हैं, तो सांप कोई उड़ सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। आपने देखा होगा जब बड़ी चट्टानें होती हैं वहां पर छोटी छोटी भी चट्टानें होती हैं।
तो जो सांप है वो छोटी छोटी चट्टानों पर जाकर गिर गया, क्योंकि वो कभी रेंगा ही नहीं, वो तो अपनी गुफा में चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा, उसने कभी बाहर नहीं निकला, वो कहीं गया नहीं। तो जब वो बहुत टाइम बाद ऐसे बाहर निकला तो उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, तो वो एकदम छोटी छोटी चट्टानों पर गिर गया। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। तो क्या हुआ, सांप ने सोचा कि ईश्वर की कृपा से मैं तो बच गया, नहीं तो मेरे मरने में भी कोई कसर नहीं थी, और वो जो है हंसने लगा। सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने टींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि मैं अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, न वहाँ छत है, न दीवारें, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो बच्चों, सांप की आप सोच देखो कि सांप ने कहा कि अब ये ऊंचाइयां छूना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई छत है और ना ही कोई दीवार है, ना कोई हम अपना घर बना सकते हैं, ना कुछ है। वो बाज पता नहीं ऐसे ही ये पक्षी जो है ऊंची 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 उड़ाने भरने के लिए इतने तत्पर रहते हैं, लेकिन अगर जरा सा भी पैर फिसले तो हम कैसे धड़ाम से गिर जाते हैं, चोट लग जाएगी, मर जाएंगे। जो पानी की कहानी समझते हैं, ये रामचंद्र जी द्वारा लिखित धरती पर पानी की कहानी गुफा में रेंग सकता हूँ, कोई भी आए छुप सकता हूँ, और हर एक परेशानी से मैं बच सकता हूँ। तो पानी ने कैसे क्यों नहीं समझते ये बातें जिया, वो इतनी ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते हैं। मेरे लिए तो क्या है, मेरी जमीन ही बहुत है। बच्चों, इस कहानी में पढ़ रहे हैं, इससे आपको एक शिक्षा मिलती है कि कैसे कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो बनता है, और एक बूंद हमारे लिए दो बातें हम कर सकते हैं। अगर हम बूंद को इकट्ठा करते हैं तो कैसे हमने जल भरा, कैसे आपको आपने सहारे के, वो गलत होता है। सहारा मीन्स इसमें आप सहारा क्या लोगे, जल ही जीवन है। खूब पढ़ लिख जाओ, बहुत सी पढ़ाई लिखाई के जो आती हैं आप सबके सामने। ये जो पाठ है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि विज्ञान गलत ये चीजों की विज्ञान तरफ संबंधी विषय है। गलत काम करके लोग ऊंचा पानी जो है, अब जैसे बूंद से हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी बना, तो ये एक विज्ञान से संबंधित पार्ट है, जिसको लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ा लिखा हमारे इंसान जब भी अगर गिरेगा तो वो कहीं ना कहीं संभल जाएगा। और इसको खूब अच्छे से ध्यान लगाकर गलत कार्य करके इंसान ऊपर बढ़ता जाता है, तो वो जब गिरता है तो वो सीधा जमीन पर ही गिरता है और उसको बहुत चोट लगती है। तो इस कहानी में आगे बढ़ा ही था, इसमें आपको शिक्षा भी मिल रही है कि किस तरह से जमीन से अगर आप कहते हैं ना कि जमीन से आप जुड़ कर रहोगे तो आप बहुत कुछ पा जाओगे। देखा कि तो समझ में आ रहा है इस कहावत का मतलब। इस पाठ को पढ़ने पर आगे बढ़ते हैं हम। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह सोचने लगा कि बाज भागा था,
जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा कि कोई बजा रहा होगा, चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर क्या करा, अपने प्राणों के दो बलि हो गए हैं और वे दोनों देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मानो क्यों बोल नहीं रहे आश्चर्य का ठिकाना? सुरीली आवाज में मैंने सुना चट्टानों के नीचे से एक मैं चुप था, फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा नहीं गया, मेरे मुख से निकल मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। वहां से जा क्या रहा हुआ था बच्चों पेड़ के नीचे से, तो क्या हुआ कुछ देर बाद जो है क्योंकि वो सांप हाथ पर बंद कोठरी में था, तो वो खुले उसमें आया, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना से आई, नहीं रहा। देखा कि पेड़ उसने पे क्या से करा, बूंद उसने गिरी है सुना और चट्टानों इतने में क्या हुआ कि एक और बूंद उसके आवाज हाथ पर गिर गई और मधुर आवाज आ रही हथेली पर आ गई। उससे पहले तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर वो कुछ देर और अपने कानों को सटीक करके सुनता रहा। तो क्या हुआ, उसे लगी और अच्छे गीतों के स्वर जो हैं तो उसने सुनाई देने आवाजें कहाँ से आ रही हैं, और बाद में चट्टान से जब वो नीचे वो फिर अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान ये से जो नीचे झांकने लगा, कहानी तो है क्या ये था? ब्रह्मांड में कैसे हुआ आपको पता है? ये ओस कैसे आपने सर्दियों में देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हो तो क्या कर रहा था, होती है और पत्तों पर छोटी छोटी लहरें होती हैं। ये सब कहाँ से आती हैं? ये सब हम आपको बताएंगे। समुद्र की लहरों में हैं जब आप रहे थे, किसी भी पेड़ के नीचे से जाते हो तो आपके हाथ पर गिरती हैं। आपने देखा होगा कि फर्श अगर कोई वहां से नहीं भी गुजरता तो जब थोड़ी सी धूप आती है तो वो जो बूंदे हैं वो जमीन पर गिर जाती हैं, वो जगह जो है वो गीली हो जाती है। तो सांप ने सुना, बच्चों यह सब मधुर स्वर में अनुभव किया होगा। तो क्या हुआ, सी ही सांप ने क्या सुना से कि जो लहरें जो हैं पृथ्वी पर गिरती हैं, तो अब वो बूंदे जो हैं उस व्यक्ति से मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए आए हैं। घूमते हैं। उसने क्या कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। सांप ने जब लहरों का मधुर स्वर पानी का सुना फव्वारा लगा हुआ है, तो वो उन लोगों के लिए था जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से वही प्राणी है रही थी जो मैं कणों का हृदय टटोलती रह बाजी लगाकर एकाएक पकड़ी गई। हर खतरे का मैंने बहादुरी से सामना करे। फिर उसको बोलने लगी, उसको दुख हुआ कि इस व्यक्ति को मेरी बात का विश्वास नहीं है कि मैं पेड़ पे से गिरी हूँ। तो उसने क्या कहा कि मैं बहुत दिनों से इस पेड़ के पास की भूमि में जो है वो इधर उधर घूम रही थी और अपने कणों को बाज ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया है, बताओ। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक पानी है ये वाष्प बनकर ऊपर जाता है अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करे। यह उसी से संबंधित है। सांप क्या कहता है, आगे क्या होता है? वो बाज की मृत्यु पर दुखी तो था जो पेड़ तो इसीलिए वो उसको संबोधित कर रहा है ही इतना बड़ा और कह रहा है पृथ्वी में भी लगभग अपना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें जो रक्त है वो बहाया है, पर वो रोए बड़े नहीं होते हैं। जब तुम्हारे खून की एक जल कणों को वे जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम
पैदा करेगी। पानी का तुमने है, अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। इतना बड़ा नहीं है, जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। पानी दिया जाता है, सांप कहता है कि तुमने अपना पेड़ों को पानी देते हो, वो बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम बड़े होते हैं वो पेड़ पौधे। कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, उसको अपनी तो तुम्हारा नाम बड़े उस पेड़ को जल चाहिए होता है वो ले लिया जाएगा। बाकी क्या करता है, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के बाहर है जो मरकर भी तो ऐसे ही उस पेड़ ने बताया कि मुझ जैसे बहुत से जलगण ऐसे हैं। वर्मा द्वारा लिखा गया लेख है। बच्चों आपको पता है हमारे सैनिक भी जब शहीद हो जाते, कुछ को तो पेड़ एकदम जाते हैं, तो क्या होता है, उनका जो बलिदान है वो हमेशा क्या होता है, उनके बलिदान को भी हम हमेशा याद रखते हैं और उनका नाम हम बड़ी ही श्रद्धा और गर्व से लेते हैं। तो वो भी एक दीवाने होते हैं अपने देश के लिए, अपनी देशभक्ति में डूबे हुए हमारे सैनिक जो होते हैं, वो कितनी श्रद्धा से हमारी हम लोगों की कितनी देखभाल करते हैं दुश्मनों से। तो हाँ, ये अगर हम सोचें तो इस कहानी में हमें बहुत सी शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें अपने देश के सैनिकों का बलिदान हमेशा याद रखना चाहिए और जो हमारे सैनिक हैं वो अमर होते हैं और हमें उनके लिए समय समय पर बहुत से गायकों ने गीत गाए हैं, उनको याद रखना चाहिए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा पूरी रखनी चाहिए और उनकी साहस और वीरता को भी हमें याद रखना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में आपने क्या शिक्षा ली? एक तो आपको पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनना है और देश के जो हमारे गौरव हैं उनको हमें हमेशा नमन करना चाहिए। तो निर्मल जी वर्मा द्वारा लिखा गया यह लेख बहुत ही सुंदर था, इसमें हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे शिकायत नहीं, विचार प्रकट कीजिए। तो ये पहला प्रश्न है हमारा। अब आप बच्चों इसका उत्तर लिखें। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में भी जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन में पूर्णतः संतुष्ट था। तो बच्चों, समझ आया आपको पहले प्रश्न का उत्तर? अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। अतः कायर की मौत मरना नहीं चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। तो बच्चों, समझ आया आपको यह दूसरा प्रश्न? अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की?
तो बच्चों ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखिए। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है, पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरों का सामना करने से पीछे नहीं हटा। तो बच्चों समझ आया आपको इस प्रश्न का उत्तर? अब हम अगला प्रश्न करेंगे। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? अब आप इसका उत्तर लिखें। सांप का शत्रु बाज है, चूंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। आगे देखेंगे हम। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां। पहली पंक्ति है बच्चों, जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। ये हमारी पहली पंक्ति थी। अब आप दूसरी पंक्ति लिखें। आकाश में सिर्फ एक बार, आकाश में, दूसरी पंक्ति आप एक बार दोबारा देखें। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। अब हम तीसरी पंक्ति लिखेंगे। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुरों के दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अगला प्रश्न है हमारा। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थताओं की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। आगे है हमारी भाषा की बात। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों आपको कहानी में कौन कौन से मुहावरे पसंद हैं? कुछ हम आपको बताते हैं, अगर आपको और अच्छे लगें तो आप लिख सकते हैं। तो अब मुहावरे हैं और हमने उनको वाक्य में प्रयोग किया है। भांप लेना। पहला है हमारा भांप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माता जी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा, यह भांप लिया। दूसरा है हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। हमारा तीसरा है अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माता जी ने स्थिति भांप ली।
वे उनकी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रख देते हैं। बच्चों, समझ में आया आपको? अब भाषा की बात में अगला प्रश्न है। आरामदेह शब्द से देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाले के अर्थ में दै, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उप्रयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाएं। अब प्रत्यय हमारा है द, और आप क्या शब्द बनाएंगे इसमें? सुखद, दुखद। अब है अगला हमारा दाता, तो अब आप इसमें क्या बनाएंगे? परामर्शदाता, सुखदाता। अगला है हमारा प्रत्यय दाई, अब आप इसमें कौन सा शब्द बनाएंगे? सुखदाई, दुखदाई। अगला है हमारा प्रत्यय देह, इसमें आप कौन सा शब्द बनाएंगे? विश्राम दे, लाभ दे, आराम दे। समझ आ रहा है आपको ये? आगे है प्रद। प्रद से आप कौन से शब्द बनाएंगे? लाभप्रद, हानिप्रद और शिक्षाप्रद। तो बच्चों, आपको समझ में आया यह पाठ, और हमने आपको इसके प्रश्न उत्तर भी कराए। तो ये पाठ आप अच्छे से करें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।